अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मोदी साहब के हुकूमत में आने से पहले एक टाइम था जब इंडिया इस रीजन की सबसे तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी थी। इंडिया अगर किसी मामले पे स्टैंड लेता था तो पूरा रीजन उसके असरात महसूस करता था। लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद एक तरफ जहां इंडियन सोसाइटी में दबी हुई डिवीजन खुल के सामने आई है, फिर चाहे वो जात पात की बुनियाद पे हो या फिर मजहब और नस्ल की बुनियाद पे, खुल के दुनिया के सामने ये डिवीजन आ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने जो कई साल की मुस्तकिल कोशिशों के बाद इंडिया का एक सेक्युलर चेहरा दुनिया को दिखाया हुआ था, वो अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है। इंडिया का सेक्युलरिज्म एक मादी की बात हो चुकी है। इस वक्त इंडियन सोसाइटी में जो दरारें पैदा हो चुकी हैं उसका आलम यह है कि अगर कोई ब्रांड टीवी कमर्शियल में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है तो उसके खिलाफ बायकॉट की मुहिम चल जाती है। खुद हिंदू कम्युनिटी में जो डिफरेंसेस और दरारें पैदा की गई हैं उसका लेवल यह है कि अगर कोई दलित घोड़े पे चढ़ता है या लंबी मूछें रखता है तो उसे ऊंची जात वालों की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हर रोज़ आपको इंडियन अखबारात और सोशल मीडिया के चैनल्स पर इस तरह की खबरें भरी मिलेंगी। हालांकि पहले इस तरह की न्यूज़ बहुत कम सुनने को मिलती थी, ख़ास तौर पर जब कांग्रेस की हुकूमत थी। अभी हाल ही में इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश में छोटी जात के अफराद के खिलाफ हुए जुल्म के मामले में आला तरीन लेवल पर मुदाखलत के बाद इस इशू को दबा दिया गया था, क्योंकि जिस ग्रुप ने ये जुर्म किया था वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ही जात के थे। ये अंदरूनी केओस अब इंडिया की इकोनॉमी में भी नजर आने लगा है और उस पर भी असर डालना उसने शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता क्वार्टर में इंडियन जीडीपी -23% से गिरी है और अब आईएमएफ ने जो 2020 की प्रेडिक्शन की हुई है उसके मुताबिक इस साल की जो जीडीपी है इंडिया की वो 10.3% से गिरेगी। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की एक रिपोर्ट है जो कि इसी हफ्ते आई है। उसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी इतने ज़्यादा गिरने वाली है इस साल, जबकि इसी साल आईएमएफ ने 4.5% के रेशो से जीडीपी गिरने का अंदाज़ा लगाया था इंडिया की। लेकिन बात तो उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है इन नए नंबर्स के मुताबिक। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक तरफ जहां इंडिया की जीडीपी 10.3% से गिरने जा रही है इस साल, वहीं पर बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,888 से बढ़ेगी इसी साल। यानी इंडियन जीडीपी और पर कैपिटा इनकम तो माइनस में जा रही है, लेकिन बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है और जीडीपी है इस मुश्किल साल के बावजूद वो ग्रो करने जा रही है। यहाँ ये भी याद रहे कि आईएमएफ के मुताबिक दुनिया की जो कलेक्टिव ग्रोथ है वो 4.4% से घटेगी, लेकिन इंडिया की जीडीपी उससे डबल से भी ज़्यादा कम होने जा रही है। कुछ साल पहले तक भी इंडिया बांग्लादेश से कहीं आगे था फाइनेंशियल एतबार से, लेकिन जैसे ही चीन और बांग्लादेश का बिजनेस रिलेशन बढ़ा है और बांग्लादेश ने इंडिया पर से अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम कर दी है, बांग्लादेश इंडिया को भी अब बीट करने लगा है। हालांकि इंडिया की जो अपनी सरकारी बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपनी इस साल की जो रिपोर्ट थी उसमें 9.5% से, यानी जो प्रोजेक्शन थी उनकी कि 9.5% के हिसाब से इंडियन मईशत इतने परसेंट गिरेगी, लेकिन आईएमएफ के नंबर्स उससे ज़्यादा है। आलमी सतह पर अगर आप देखें तो स्पेन और इटली के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है ये दुनिया की तीसरी बदतरीन और वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी रहेगी 2020 की जो आईएमएफ की फिगर्स हैं उसके मुताबिक। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि आज से 5 साल पहले तक भी इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो बांग्लादेश से 40% ज़्यादा थी आज से 5 साल पहले। इन 5 सालों में बांग्लादेश की पर कैपिटा जो जीडीपी थी वो तो 9.1% से बढ़ी है, जबकि इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो महज 3.2% से बढ़ी है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 2020 में अब इंडिया को बांग्लादेश फाइनेंशियली बीट करने जा रहा है। अब ज़रा इंडिया के वो सियासतदान सामने आए ना जो कि ये कह रहे थे कि अगर इंडिया बांग्लादेश के लिए सिटीजनशिप अनाउंस कर दे तो आधा बांग्लादेश खाली हो जाएगा और सब इंडिया आ जाएंगे। अभी इंडियन मीडिया ज़रा उनके पास जाएं और उनसे इंटरव्यू लें कि उनका क्या कहना है इस बारे में कि बांग्लादेश अब ऑफिशियली
इंडिया को बीट करने जा रहा है जीडीपी में और फाइनेंशियल फिगर्स में। इन 5 सालों में जहां बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ी है, वहां उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। और इंडिया की एक्सपोर्ट भी कम हुई है इन 5 सालों में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, और इन्वेस्टमेंट में भी शदीद गिरावट रिकॉर्ड हुई है। असल में इन 5 सालों में होता ये रहा है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देता रहा है और अपने फॉरेन रिलेशंस में भी कुछ तब्दीलियां उन्होंने की हुई हैं, खुसूसन 2017 के बाद। उससे पहले बांग्लादेश को इंडिया एक तरह से अपना जूनियर पार्टनर ही ट्रीट करता रहा है। हालांकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया से भी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद रहा है, जिसका प्रूफ 2020 में आप देख सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, तब भी बांग्लादेश की इकोनॉमी निस्बतन ज़्यादा स्टेबिलिटी का मुजाहरा कर रही है। अलबत्ता अंदरूनी दबाव की वजह से बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में तब्दीलियां बहरहाल की हैं और वहाँ चीन की एक ठीक ठाक प्रेजेंस अब सामने आ रही है, और बांग्लादेश इन प्रोजेक्ट से भी दूर रहा है जिनसे उसे नुकसान और इंडिया को फ़ायदा हो। पब्लिक लेवल की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा है जो कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात के फेवर में नहीं है, अगर उनमें बराबरी की बुनियाद पे बात ना की जाए। यानी अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच बराबरी की सतह पर बात ना हो तो ये हल्का जो बांग्लादेश में मौजूद है ये इंडिया के साथ रिलेशंस के हक में नहीं है। और इस ग्रुप की ओपिनियन का असर बांग्लादेश में हुकूमती लेवल पर भी नज़र आ रहा है हालिया सालों में। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत बहरहाल मौजूद है जो कि इंडिया को फेस सेविंग दिलवा सकती है पब्लिक लेवल पर, अगर इंडिया की तरफ से बराबरी की बुनियाद पर रिलेशंस आगे बढ़ाए जाते हैं। और बांग्लादेश को जिन मसाइल से एतराज़ है, अगर इंडिया उनको हल कर लेता है तो फिर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अवामी लीग की जो हुकूमत है वो हिस्टोरिकली इंडिया के करीब रही है। अलबत्ता मौजूदा जो रिजीम है, इसका जो नज़रिया है हिंदुत्व का, इसको कंसीडर करते हुए शायद अवामी लीग भी इसकी उतनी मदद ना कर सके जितनी पहले करती रही है। इस वक्त बांग्लादेश के साथ पब्लिक रिलेशंस बेहतर बनाने के लिए इंडिया को हर वो काम करना पड़ेगा जिससे बांग्लादेश के लोगों में कंसर्न्स पाए जाते हैं। अब ज़रा आपको इस फैक्टर के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत में इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर कैसे बनी थी। तो उसका फैक्टर ये था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखे हुए थे और किसी न किसी लेवल पर बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के साथ कश्मीर मामले पे, और इंडिया के अंदर भी एक स्टेबिलिटी थी। ये जो डिवीजन्स हैं ज़ात पात और रंग नस्ल की, ये इतनी खुलकर सामने नहीं आई थी, मुआशरा डिवाइडेड नहीं था। यही वजह है कि इतनी बड़ी 130 करोड़ आबादी की जो मार्केट है उसको ओपन एक ग्राउंड मिला हुआ था परफॉर्म करने के लिए।